गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के जो द्वारा बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के ऊपर बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर भी बात करेंगे। आपके इस वीडियो के माध्यम से जो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट और एडमिशन से रिगार्डिंग या काउंसलिंग या एडमिशन कब होंगे, ये जो रिगार्डिंग सवाल है ये सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है मेरे प्यारे मित्र कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड आपको संपूर्ण चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है। मैं आपको बता दूं, बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 हुआ है, उसमें आपके एडमिशन और जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी आपके फर्स्ट कटअप लिस्ट है वो कब तक आ जाएंगे, ये बड़ा बदलाव आपको इस बार देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे मित्र। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। एडमिशन में यह सब डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा इसके ऊपर बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है यह डाउट है कि एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो है एडमिशन होने से पहले आपको डेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे काउंसलिंग कर लिए हैं वह तो बढ़िया है, अगर जो बच्चे काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है काउंसलिंग प्रोसेस को डन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसे अभी आपको 5 दिसंबर तक डेट है, आज आपका 1 ही दिसंबर, तो आसानी पूर्वक समझते हुए बेहतर तरीके से काउंसलिंग कीजिए ताकि आपको एडमिशन के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका काउंसलिंग है और एडमिशन प्रोसेस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमसे पूछेंगे कि काउंसलिंग का डेट जो है जारी हो चुका है, ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, और आपका काउंसलिंग जो है 19 नवंबर से लेकर आपके जो है 5 दिसंबर तक हो रहा है। 29 नवंबर से लेकर आपके 5 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं, फी आपको जो है बता दिया गया है। फिर हम बात कर ले फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, तो इसके लिए भी जो है बिहार बोर्ड ने कैलेंडर में अपना नोटिस में जारी कर दिया है कि हम जो है 11 दिसंबर को क्या करेंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। यानी जो बच्चे पहले लिस्ट के लिए काउंसलिंग करेंगे वह बच्चे के लिए जो है लिस्ट निकल जाएगा कि आपको आपके नंबर के आधार पर कौन सा कॉलेज मिला, कहां मिला, कितना नंबर के आधार पर, समझ गए। फिर हम जो है एडमिशन डेट की बात कर ले, तो एडमिशन डेट आपका जो है 11 दिसंबर से लेकर आपके जो है 16 दिसंबर तक आपका जो है क्या है कि एडमिशन प्रोसेस चलेगा। जो आपका 11 दिसंबर को लिस्ट निकल जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक क्या होगा कि एडमिशन की प्रोसेस आपके चलेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब रही बात कि एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। बहुत सारे बच्चों के मतलब ये सवाल है कि जब हम एडमिशन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो एडमिशन के दौरान जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर जो है हमारा क्या है कि एडमिशन जो है डन होगा। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो फिर हमारा एडमिशन में भी जो है दिक्कत आएगी, ये बात आप याद रख लीजिए, समझ गए। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए जा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट को आप बेहतर तरीके से क्या कर लीजिए, तैयार करके रख लीजिए, तैयार कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तैयार कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके पास जो चीज नहीं है उसका खोजबीन करिए या उसका उपलब्ध कराइए। तो आइए अब हम जो है बात करते हैं कि आपको एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको यहां पर बता दूं, जो चीजें मैंने यहां पर आपको बताया है ये सारे डॉक्यूमेंट का जो है आपको ओरिजिनल, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है इसका आपको जो है ओरिजिनल ओरिजिनल प्लस आपको जो है फोटो कॉपी भी लगेगा, फोटो आपके जो है कॉपी भी लगेगा, समझ गए। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है इसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिहार डीएलएड एडमिशन डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम जो है डीएलएड की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है डीएलएड की बात कर ले, तो डीएलएड के लिए जो आपका जब से आपने फॉर्म भरा है तब से आपका महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के दौरान मांग सकते हैं, ले सकते हैं और लिया जाता है, तो वो आपका जो है एडमिट कार्ड है, फिर आपका जो है रिजल्ट कार्ड है, फिर आपका काउंसलिंग पीडीएफ जो आप लोग कर रहे हैं काउंसलिंग, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको कब आ जाएगा, तो 11 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। ये भी आपको लेटर मांगेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि डीएलएड से संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लिया जाएगा वो आपका डीएलएड का एडमिट कार्ड, डीएलएड का रिजल्ट कार्ड, डीएलएड का काउंसलिंग कार्ड और डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर, ये आपको 11 दिसंबर को जारी हो जाएगा। उसके बाद
अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये आपका डीएलएड का एडमिशन हो रहा है वो आपका 12 के आधार पर हो रहा है और ग्रेजुएशन के दोनों के आधार पर हो रहा है। कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे 12 किए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है 12 है, तो 12 के आधार पर अगर एडमिशन कर रहे हैं तो 10वीं और 12वीं के सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के आधार पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th 12 और ग्रेजुएशन तीनों का जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यह बात स्पष्ट क्लियर हो गया, समझ गए। अब यहां पर 10th की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो 10th में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका लगेगा मूल प्रमाण पत्र, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल गया होगा, फिर आपका अंक प्रमाण पत्र, ये सबको मिल गया होगा, समझ गए। फिर हम 12 की बात कर ले तो इसमें भी आपका जो है मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, तो यहां पर मूल प्रमाण पत्र तो सबके पास होगा, लेकिन अंक प्रमाण पत्र नए वाले बच्चे जो इस बार 2025 में 12 पास किए थे उनके शायद फाइनल जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं आया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बहुत कॉलेज में भी आ गया है शायद। जी हाँ, और आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका भी मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, ये दोनों लगेंगे। अंक प्रमाण पत्र लगेगा अगर आपके पास मतलब पासिंग सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का नहीं है तो प्रोविजनल हो या आपका जो है प्रोविजनल से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा, समझ गए। अगर 12 का भी प्रोविजनल है तो उससे भी काम हो जाएगा, क्लियर है। अब जो है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार मार्क्स में यहां लगा देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो है 4 नंबर सीएलसी बोलिए या टीसी बोलिए, ये आपको ओरिजिनल लगेगा, ये आपका क्या है ओरिजिनल लगेगा, और बिना सीएलसी और टीसी का आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप 12 पर एडमिशन ले रहे हैं तो 12 का आपके पास टीसी होगा, अगर आप ग्रेजुएशन पर ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी शायद आपके पास टीसी होगा। तो आपको जो है ये सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी इसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये होना अति आवश्यक है। अगर आपका ये नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा किसी हालत में, यह ओरिजिनल ही लगता है। यह क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चे, ओरिजिनल ही लगता है, ये बातें आप समझ लीजिए, क्लियर है। जी हाँ, उसके बाद आपका जो है लगेगा वह लगेगा आपका क्या मेरे प्यारे बच्चे, तो वो आपका लगेगा जाति निवास। अगर आप जाति से एनसीएल से है तो एनसीएल, ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिए, समझ गए। फिर आपका एक होता है शपथ पत्र, यह आपका जो है एडमिशन के दिन लगेगा। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि यह शपथ पत्र कैसे बनता है और यह कहां से बनता है, कितना रुपए लगता है और इसमें क्या क्या रहता है। फिर हम बात कर ले आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, यह भी आपको एडमिशन के दिन ही लगेगा, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको जो है कैसे आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाना है और कहां से बनाना है, कैसा रहता है। फिर हम बात कर ले आपको आधार कार्ड ओरिजिनल भी लिया जाएगा, फोटोकॉपी भी देखा जाएगा, फोटोकॉपी ले लिया जाएगा, ओरिजिनल मिलाया जाएगा। फिर आपका जो है 5 पीस फोटो चाहिए, 5 वो आपका स्मॉल फोटो चाहिए। फिर उसके बाद जो है जब आप कॉलेज में पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का रसीद भी आपको लगेगा, उसका फोटोकॉपी। फिर आपको जो है अगर आप फिजिकल डिसेबल पर्सन है या किसी भी तरीके से बॉडी में आपको दिक्कत है तो उसका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है बिहार सरकार से, भारत सरकार से, तो वह लगेगा। उसके बाद आपको जो है 2 गो फोल्डर फाइल रहेगा, जिसमें ये 2 फोल्डर फाइल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप एडमिशन के दौरान जाते हैं ना तो आपको 2 गो फोल्डर फाइल लेना पड़ता है, एक में आपको ओरिजिनल रखना पड़ता है और एक में आपको जो है फोटोकॉपी रखना पड़ता है। उन दोनों को रखकर आप जो है कॉलेज में जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो है एडमिशन डन होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एडमिशन के दौरान लगने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये सवाल आपके थे कि एडमिशन के दौरान लगने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है और एडमिशन आपकी कब से है, तो 11 दिसंबर से लेकर आपके जो है 18 दिसंबर 2025 तक है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आपका जो है 11 दिसंबर को जारी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें पढ़ना क्या है और इसकी क्लासेस कहां से ले या उसका नोट्स पीडीएफ कहां से आपको मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र कि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों के लिए नए बैच की प्रारंभ जो है हो चुकी है। डीएलएड फर्स्ट ईयर कोर्स बाय अभिषेक सर हमारे द्वारा जो है डीएलएड के बच्चों को पढ़ाया जाता है पूरे बिहार में। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो वहां पर बच्चे आपको मिल जाएंगे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का, जहां पर आप जो है शिक्षक बैच को ज्वाइन करके जो डीएलएड सत्र 2025 से 27 आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आपको टोटल 12 विषय का अध्ययन करना है। उन 12 विषयों को हम पढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपको जो है पूरे साल का नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस इत्यादि चीजें आपको दी जाती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो बच्चे एडमिशन करा लेंगे 11 दिसंबर के बाद तो वह जो है शिक्षक बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर प्राइस अभी चल रहे हैं 499 रुपीज, नहीं तो इसके बाद आपका 1000 के आसपास रुपए हो जाता है।
तो आप लोग फटाफट, ये आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का लोगो है, इसको आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके और भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।